मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 31 अगस्त 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि भाद्रपद माह की त्रयोदशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अरब सागर में 48 साल बाद अगस्त में चक्रवाती तूफान की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह चेतावनी देते हुए कहा है कि गुजरात के करीब यह तूफान 12 घंटे में देखने को मिल सकता है। तूफान का सबसे ज्यादा असर गुजरात के कच्छ में दिखेगा। यहाँ 65 से लेकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। तूफान के चलते राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका में भी भारी बारिश का अलर्ट है। बड़ी खबर आपको ये भी दे दूं, कच्छ के राजकोट में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। कच्छ में कच्चे मकानों में रह रहे लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि जरूरी होने पर ही घर के बाहर निकले। वैसे भी आपको बता दूं, गुजरात में एक हफ्ते से जारी बारिश के कारण वहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 4 दिन में 32 लोगों की जान चली गई है और अब ऊपर से ये तूफान का खतरा। मौसम विभाग ने कहा है कि अरब सागर के बाद ये तूफान पाकिस्तान की ओर मुड़कर कमजोर पड़ सकता है। हालांकि इसी बीच राहत वाली खबर यह है, गुजरात में तूफान असना का खतरा टल गया है। यह तूफान अब पाकिस्तान की ओर बढ़ा है। सौराष्ट्र, कच्छ में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट अभी भी जारी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, भजनलाल सरकार किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। बड़ी खबर यह है, सरकार बारिश से बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी करवाएगी। राजस्थान में पिछले दिनों कई जिलों में हुई भारी बारिश से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाने के लिए सरकार ने सभी कलेक्टर्स को लेटर लिखा है। इसमें सभी कलेक्टर्स को अपने अपने एरिया में अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों का सर्वे करने और वहां खराब हुई फसलों का आकलन करके उसकी रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग से जारी किए पत्र में बताया गया है कि कई जिलों में पिछले दिनों बहुत भारी बारिश हुई। भारी बारिश के कारण कई गाँव में किसानों की खरीफ की बोई फसलें बर्बाद हो गई। कुछ कलेक्टर्स और जनप्रतिनिधियों की ओर से विशेष गिरदावरी करवाने के प्रस्ताव भी मिले हैं। वहीं आदेश में कहा गया है कि जिन जिलों में ज्यादा बारिश हुई है, उनमें ज्यादा खराबा हुआ है, उन जिलों में जल्द से जल्द ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार करवाकर जल्द आपदा राहत प्रबंधन विभाग को भेजी जाए। वैसे आपको बता दूं, मौसम विभाग की रिपोर्ट देखें तो पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा बारिश दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, अजमेर, धौलपुर, जोधपुर और पाली का एरिया शामिल है। इन जिलों के कई स्थानों पर भारी बारिश से फसलें बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। इससे आहत हुए किसानों को राहत देने के लिए भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम ने अतिवृष्टि वाले सभी इलाकों की गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। आगे बढ़ेंगे किसानों के लिए एक और बड़ी खबर, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने एक और नई घोषणा की है। राजस्थान में 5000 वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की जाएगी। इसके लिए कृषकों को 50,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। दरअसल आधुनिक युग में खेती में रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, जिससे मृदा की उर्वरकता में कमी आ रही है। मृदा की उर्वरकता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्मी कंपोस्ट इकाई निर्माण की शुरुआत की है। इससे जमीन की जैविक व भौतिक स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा। इससे मृदा की उर्वरकता एवं पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। किसानों के लिए फिलहाल बड़ी अपडेट ये है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में 5000 वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, 2 से ज्यादा बच्चों वाले राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन देने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है जिसमें सरकार इन कर्मचारियों को बैक डेट में प्रमोशन दे रही थी। कहीं न कहीं राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला 2 से ज्यादा बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा है कि देश विरोधी किसी भी राजनीतिक दल के साथ भाजपा समझौता नहीं करेगी। दरअसल आपको बता दूं, बीते कई दिनों से सांसद राजकुमार रोत के भाजपा में आने की चर्चाएं तेज हो गई है। इसी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि डूंगरपुर में भाजपा की स्थिति कमजोर नहीं है, वहां कमजोर स्थिति किसकी थी वह सबको पता है। हम ऐसे किसी भी राजनीतिक दल से समझौता नहीं करेंगे जो देश और समाज के खिलाफ है। उन्होंने कहा, अगर राजकुमार रोत वाकई में भाजपा में आना चाहते हैं तो वैसे उनके पास संस्कार होने चाहिए। कभी हृदय परिवर्तन होता है तो हम स्वागत करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA से जुड़े परिवारों को भजनलाल सरकार अगले महीने यानी कि सितंबर से सस्ते रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। दरअसल सरकार ने बजट में BPL और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के साथ NFSA परिवारों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। यानी कि अगर आपको राशन कार्ड से गेहूं मिलते हैं तो अब सितंबर के महीने से आपको केवल और केवल 450 रुपए में रसोई गैस
गैस सिलेंडर मिलेगा। कैसे मिलेगा, कब से मिलेगा, इसको लेकर कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको एक सेपरेट वीडियो दिया है। बड़ी खबर यह है, सरकार के इस फैसले से करीब 68 लाख परिवारों को सीधा फायदा होगा। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, पेरिस पैरालंपिक में राजस्थान की बेटियों ने इतिहास रच दिया। जयपुर की अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल ने शूटिंग के एक ही कंपटीशन में भारत को 2 मेडल दिलाए। अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल भारत की झोली में डाला। आपको बता दूं, अवनी लेखरा का पैरालंपिक में ये दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में भी गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। इसके साथ ही पैरालंपिक में 3 मेडल जीतने वाली वह भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आप दोनों के अविरल परिश्रम और दृढ़ संकल्प से राजस्थान सहित समस्त राष्ट्र गौरवान्वित है। उज्जवल भविष्य हेतु सीएम ने ढेरों शुभकामनाएं दी है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में हफ्ते भर में दूसरी बार ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश हुई है। इस बार 12 के छबड़ा में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका गया। इस घटना में इंजन बाइक के कबाड़ से टकरा गया। हालांकि ड्राइवर के इमरजेंसी ब्रेक लगाने के कारण ट्रेन डिरेल होने से बच गई। मामला कोटा बिना रेल खंड पर चाचोड़ा गांव का बुधवार रात 9:30 बजे का है। आपको बता दो, इससे पहले भी 23 अगस्त को पाली से अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रैक पर रखे सीमेंट ब्लॉक से टकरा गई थी। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया था और अब यह दूसरा मामला है। आरपीएफ के डीएसपी वीके मीणा ने बताया कि रेल की पटरियों पर कोई बाइक का स्क्रैप छोड़ गया था। यह कीचड़ से सना हुआ था। इससे गुना एमपी से कोटा जा रही मालगाड़ी टकरा गई थी। लोको पायलट विनोद मीणा की समझदारी से यह हादसा टल गया। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ से बड़ी और दुखद खबर, एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 4 छात्राओं की डूबने से मौत हो गई। एक छात्रा को साथ चल रहे छात्र ने बचा लिया। मरने वाली छात्राओं में 2 चचेरी बहन है। घटना चित्तौड़गढ़ के डोंगला के बिलोदा गांव में शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे की है। दरअसल 5 छात्राएं स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर जा रही थी। स्कूल से करीब 100 मीटर की दूरी पर रास्ते में बने तालाब में एक बच्ची का पैर फिसल गया और वह गिर गई। उसे बचाने के लिए एक एक करके 4 छात्राएं भी पानी में कूद गई। एक छात्रा को वापस निकाल लिया गया, लेकिन बाकी 4 छात्राओं की डूबने से मौत हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में आज बारिश होने की संभावना काफी कम है। हालांकि लोकल वेदर सिस्टम की वजह से मात्र कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन 1 सितम्बर से बारिश का दौर फिर से शुरू होगा। 1 सितम्बर को 15 जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके बाद 2 सितंबर से एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ताजा अपडेट के अनुसार 2 सितंबर को चित्तौड़गढ़ राज्य संबंध यहां पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। अच्छा, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो 3 या 4 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान के भी कई जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। तो बड़ी अपडेट ये है, आज तो ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन सितंबर के पहले सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश भागों में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं। देशवासियों के लिए एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी आज शनिवार को देशवासियों को एक और सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये 3 नई वंदे भारत ट्रेन चेन्नई, एगमोर, नागरकोइल, मदुरई, बेंगलोर, छावनी और मेरठ, लखनऊ के रूट पर चलेगी। अच्छा, बड़ी बात यह है, इन ट्रेनों को मिलाकर अब देश भर में वंदे भारत की संख्या बढ़कर 55 पहुँच जाएगी। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।